शालीमार के साए, लाहौर की वो रात। लाहौर की फसीलों के अंदर हजारों कहानियां दफन हैं, लेकिन जीटी रोड पर वाक़े शालीमार बाग की दीवारें कुछ ऐसा छपाए हुए हैं जो अक्ल से बालातर है। सन 2026 की एक हब्स ज़दा रात, जब शहर की रोशनियां मदहम पड़ चुकी थी, शालीमार के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि फवारों के गिरने वाले पानी की आवाज किसी के दिल की धड़कन महसूस होती थी। सज्जाद, जो महकमा आसारे कदीमा का एक तजर्बाकार नाइट वॉचर था, अपनी भारी टॉर्च थामे हयात बख्श तख्ते की तरफ बढ़ रहा था। उसे बताया गया था कि यूनेस्को की इस साइट पर रात के वक्त परिंदे भी पर नहीं मारते, लेकिन सज्जाद ने पिछले चंद हफ्तों से कुछ ऐसा महसूस किया था जो उसके 20 साला तजर्बे में कभी नहीं आया था। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसा जो इन संगे मरमर की राहदारियों का असल वारिस है। कहानी शुरू होती है 1641 के इस अहद से, जब शहंशाह शाहजहां ने इस बाग की बुनियाद रखी। शाही दरबार की एक शहजादी, जिसका नाम तारीख के वर्कों से मिटा दिया गया, लेकिन लोक दास्तानों में उसे मेहरुन्निसा कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और इल्म हंदिसा जियोमेट्री में दिलचस्पी की वजह से मशहूर थी। जब बाग की तामीर हो रही थी तो ईरान से एक नौजवान माहिर तामीरात, आर्किटेक्ट और नक्शा नवीस, जिसका नाम कासिम था, लाहौर लाया गया। कासिम की उंगलियां जब लकड़ी या पत्थर पर नक्शो निगार बनाती थीं तो लगता था कि इनमें जान बढ़ गई हो। शहजादी मेहरुन्निसा, जो अक्सर निकाब ओढ़कर बाग की तामीराती पेशरफ्त देखने आती थी, कासिम के फन की गिरवीदा हो गई। ये वो दौर था जब शाही खानदान की औरतों का किसी आम फनकार से बात करना भी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन फन और इश्क की जबान एक ही होती है। वो दोनों रात की खामोशी में, जब पहरेदार ऊँघ रहे होते थे, इस कदीम बरगद के दरख्त के साए में मिलते थे, जो आज भी बाग के तीसरे तख्ते पर खड़ा है। वो मनहूस रात और सफेद लिबास का राज, इनकी मुलाकातों का सिलसिला महीनों तक चला। कासिम ने शहजादी के लिए चंबेली के फूलों से एक खास अत्र तैयार किया था, जिसकी खुशबू सिर्फ उन दोनों के लिए एक इशारा थी। लेकिन मुगल दरबार के जासूस हर जगह मौजूद थे। एक तूफानी रात, जब आसमान पर बिजली कड़क रही थी, शहंशाह के खास मुहाफिजों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कासिम को जंजीरों में जकड़कर बाग के जेरे जमीन पानी के टैंकों, सिस्टर्न्स में ले जाया गया, जहां उसे जिंदा दीवारों में चलने का हुक्म मिला। शहजादी मेहरुन्निसा ने अपने महबूब की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन शाही गैरत के सामने एक शहजादी के आंसू बेमोल थे। कहा जाता है कि जिस रात कासिम को दीवार में चना गया, शहजादी ने अपना शाही रेशमी लिबास उतार फेंका और एक सादा सफेद सोती जोड़ा पहना। वो लिबास जो उसके नजदीक उसकी दीवगी का सोग और उसके इश्क की पाकीज़गी की अलामत था। इसी रात उसने इसी बरगद की जड़ों से लटक कर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसके आखिरी अल्फाज थे, जिस तरह मेरा इश्क इस बाग की दीवारों में दफन हुआ है, इसी तरह मेरी रूह इन दीवारों की कैदी रहेगी। हाल का हौलनाक सामना। सज्जाद की पोर्च की रोशनी अचानक टमटमाने लगी। वही चंबेली की तेज खुशबू, जिसका जिक्र पुरानी कहानियों में था, अचानक फजा में फैल गई। सज्जाद का दम घुटने लगा। उसने देखा कि सामने मौजूद सफेद संगे मरमर के चबूतरे पर एक हेउला खड़ा है। वो औरत थी जिसका सफेद लिबास हवा के बगैर भी लहरा रहा था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उनमें से मिट्टी और गले हुए फूलों की बू आ रही थी। जैसे ही सज्जाद ने कदम पीछे हटाया, उसका पांव एक पानी की छोटी नहर में फंसला। जब उसने नीचे देखा
तो पानी शफाफ नहीं था, वो गहरा सियाह और गाढ़ा था, जैसे किसी की रगों से निकला हुआ पुराना खून हो। जैसे ही उसने दोबारा ऊपर देखा, वो सफेद पोश खातून अब उससे सिर्फ चंद फीट के फासले पर थी। उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था, लेकिन उसके गले से निकलने वाली आवाज किसी ससकते हुए जानवर जैसी थी। क्या तुम आ गए? सज्जाद की चीख उसके हलक में फंस गई। उसने देखा कि उस औरत के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में मुअल्लक थी और उसके पांव के तलवे सामने की तरफ मुड़े हुए थे। पंजाब की लोक दास्तानों की रिवायती चुड़ैल की एक भयानक निशानी। मौत का घेरा। तहखाने की दीवारें सज्जाद की तरफ इस तरह सरक रही थीं जैसे कोई दैव हैकल जबड़ा उसे नगलने वाला हो। मट्टी के गिरने की आवाज और ऊपर बाग में फवारों से अबलते हुए सुर्ख पानी की सनसनाहट ने एक कयामत खेज मंजर पैदा कर दिया था। सफेद पोश खातून, जो लम्हा भर के लिए मेहरुन्निसा की खूबसूरत शक्ल में आई थी, अब दोबारा अपनी वहशतनाक असल में लौट चुकी थी। उसकी आंखों के स्याह गड्ढों से अब काला धुआं निकल रहा था। तुमने हमें देखा है, सज्जाद? उसकी आवाज अब किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हजारों मरने वालों के शोर जैसी थी। जो हमें देख लेता है, वो फिर कभी रोशनी नहीं देख सकता। सज्जाद ने दीवार के उस हिस्से को देखा जहां कासिम का ढांचा मौजूद था। वो रोशनी जो वहां से निकली थी, अब मध्यम पड़ रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये रूहें आजाद होना नहीं चाहती, बल्कि ये इस बाग को अपना कैदी बनाना चाहती है। शहजादी मेहरुन्निसा का इश्क अब एक काले जादू और नफरत में बदल चुका था, जो हर उस इंसान को अपनी भेंट चढ़ाना चाहता था जो उसके मुकद्दस बाग में कदम रखे। 2 कासिम का आखिरी पैगाम। सज्जाद ने भागने की कोशिश की, मगर उसका हाथ कासिम के ढांचे के करीब एक पुराने तांबे के संदूक से टकराया। जैसे ही उसका लम्स उस ठंडी धात से हुआ, उसे एक झटका लगा। उसके जहन में मुगल दौर की वो आखिरी रात फिल्म की तरह चलने लगी। इसने देखा कि कासिम को जब दीवार में चना जा रहा था, इसने अपने खून से दीवार के अंदरूनी हिस्से पर कुछ हंदसे लिखे थे। ये शालीमार बाग के पानी के निजाम का वो खुफिया कोड काउंटर इंजन था, जो अगर गलत तरीके से छेड़ा जाता तो पूरा बाग जेरे जमीन गरक हो सकता था। कासिम ने अपने इश्क की नाकामी का बदला इस पूरे शाही शाहकार को तबाह करके लेना चाहा था, लेकिन वो उसे मुकम्मल ना कर सका था। सज्जाद, जो खुद एक माहिर आसारे कदीमा था, समझ गया कि ये रूहें दरअसल इस तबाही के बटन की हिफाजत कर रही हैं। अगर सज्जाद ने इस दीवार के इस मखसूस पत्थर को दबा दिया, तो ज़ेरे ज़मीन पानी का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि पूरा हयात बख्श तख्ता ज़मीन में धंस जाएगा और ये रूहें हमेशा के लिए मिट्टी तले दब जाएंगी। आखिरी मुकाबला। सफेद पोश खातून सज्जाद के इरादे को भांप गई। वो एक चिंगाड़ के साथ इसकी तरफ लपकी। इसके नाखन सज्जाद के कंधे में गड़ गए, जहां से खून बहने लगा। दर्द की शिद्दत से सज्जाद की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और दीवार के इस मखसूस उभरे हुए पत्थर पर पूरी ताकत से मारा, जिस पर कासिम का खून आलूद निशान अब भी मदहम सा मौजूद था। एक जोरदार गूंज सुनाई दी, जैसे जमीन के पेट में कोई बहुत बड़ा इंजन स्टार्ट हो गया हो। पूरे बाग की जमीन लर्जने लगी। ऊपर मौजूद फवारों के पाइप फटने लगे और पानी का शोर इतना बढ़ गया कि सफेद पोश खातून की चीखें इसमें दब गईं। मेरा बाग, मेरी सल्तनत। वो रूह हवा में बिखरने लगी। उसका सफेद लिबास चीथड़े उड़ते हुए राख में तब्दील होने लगा। सज्जाद ने देखा कि वो तहखाना तेजी से पानी से भर रहा है। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसने आखिरी बार कासिम के ढांचे की तरफ देखा।
जिसके चेहरे पर अब एक अजीब सा खौफनाक सुकून था। सुबह की खामोशी। जब सूरज की पहली किरण लाहौर के मटियाले आसमान पर नमूदार हुई तो शालीमार बाग के बाहर लोगों का हुजूम जमा था। पुलिस और रेस्क्यू टीमें हैरान थी कि रातों रात बाग का एक बड़ा हिस्सा जमीन में कैसे धंस गया। सज्जाद बाग की दीवार के पास बेहोश पाया गया। जब उसे होश आया तो उसकी जबान गुंग थी। वो सिर्फ इशारों से इस बरगद के दरख्त की तरफ इशारा करता रहा जो अब जड़ों समेत उखड़कर गहरे गड्ढे में जा चुका था। डॉक्टरों ने इसे ट्रॉमा, सदमा करार दिया, लेकिन सज्जाद के कंधे पर मौजूद इन 5 उंगलियों के निशानात का कोई जवाब न था, जो बर्फ की तरह ठंडे और सफेद राख से भरे हुए थे। आज भी अगर आप रात के वक्त जीटी रोड से गुजरें और शालीमार की ऊंची दीवारों की तरफ देखें तो आपको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन हवा में आज भी चंबेली की वो मखसूस बू मौजूद है। और कभी कभी जब पानी की आवाज थम जाती है तो जमीन के नीचे से किसी के पत्थर खरचने की आवाज आती है। शालीमार की सफेद पोश बीबी अब शायद नजर न आए, लेकिन वो अब भी वही है, ज़ेरे जमीन, अपनी अधूरी मोहब्बत और मटी तले दबे हुए इंतकाम के साथ। हवाला और सबक। ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत का किस्सा नहीं है, बल्कि ये लाहौर के इस अजीम सकाफती वर से की अक्कासी करती है जहां मोहब्बत और ताकत की जंग ने कई मासूम जाने ली। मुगल दौर की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि जब फन और जज्बात को जंजीरों में जकड़ा जाता है तो वो सदियों तक खौफ बनकर पीछा करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।